ध्यान रखें, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसी समय उसका हल भी साथ में जन्म लेता है। हमें धैर्य के साथ में हल खोजने की जरूरत होनी चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 6 अक्टूबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद में 7, 8 और 9 तारीख को हम कलकत्ता में रहेंगे और उसके पश्चात दिल्ली में। आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, गंभीर से गंभीर समस्या का सरल से सरल समाधान चाहते हैं तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क जरूर करना चाहिए। बात करें पंचांग की तो आज के विशेष उपाय में कुछ लोग गलत करके भी सुखी क्यों रहते हैं उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक सवाल बार बार पूछा जाता है। अनेकों लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं, मैं सब सही करके भी सुखी क्यों नहीं, और दूसरा मेरे साथ सब गलत करके भी सुखी क्यों है, उसको दुख क्यों नहीं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि दोपहर के 12:24 तक है, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:16 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 3:36 से 6:36 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो दूध पी करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, शंख योग और साथ ही साथ धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कब ऐसा समय होगा कि जब आप मेहनत करते हैं उसका आपको सही परिणाम प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए द्वादश भाव में, व्यय भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 25% सपोर्ट रहेगा। यहां पर सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड चर्चा करें तो आलस, थकान, माइग्रेन की समस्या ज्यादा देखने को मिलने वाली है। यहां पर सबसे बड़ी बात, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या गृहिणी हैं, पैसों के लेन देन में ज्यादा ध्यान रखिएगा। कोई उधार दे देना या किसी से उधार ले लेना या यहां पर खर्च कर बैठना, इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ में खिलवाड़ कर बैठे या ये कहें कि आपका नुकसान कर बैठे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, फाइनेंसेस को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस में है। छोटी छोटी बातें इस समय में आपके माइंडसेट को चेंज कर रही हैं, आपके फाइनेंशियल स्कीम को या ये कहा जाए प्लानिंग को यहां चेंज कर रही हैं। आपके डिसीजंस इससे इंपैक्ट हो रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस समय में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आपके लिए गॉसिप करना, ऑपोजिट जेंडर से इस समय में बात करना या ये कहा जाए कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल होकर के हंसी मजाक करना भारी पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, जितना हो सके मान मर्यादा में रह करके जितनी जरूरत है उतनी बात करें, बेहतर रहेगा। और यंगस्टर्स हैं, घर परिवार से इस समय में ज्यादा परेशान रहेंगे। ये कहा जाए आपका जो नजरिया है उस नजरिए को इस समय में स्वीकार ना करना, ये आपको काफी ज्यादा अपमानित महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यात्रा करते हैं तो उससे लाभ प्राप्त होता है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होती है और विशेष तौर पे ऐसे समय में कोई लंबे चल रहे प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं
तो यहां पर अवार्ड रिकग्निशन आपको मिल सकती है और अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटी इस समय आपके सामने आ सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कुचलने का मौका आपको मिलने वाला है। इस समय में आपकी थिंकिंग जो है, आपकी प्लानिंग जो है, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आप एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। घर में अगर यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह संबंध तय होने में आपका यहां पे सुझाव होना या आपकी तरफ से कोई भी एफर्ट होना, ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट होने वाला है। यहां पे मेहमानों का घर पे आना, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में अपने घर को इन ऑर्डर लाने के लिए, या ये कहा जाए कि हम सबके सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं, उनको फिर से ये बताने के लिए कि घर का हेड कौन है, उसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेटर भी रहेगा। और घर के अंदर जो एक बगावत है, या ये कहा जाए कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल पा पाएंगे आप। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही समय में यंगस्टर्स भी काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और 10 तारीख की दोपहर में वृषभ राशि में। तो आज से लेकर के 10 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है। आज का दिन स्पेसिफिकली बात की जाए तो 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में अगर कोई बदलाव चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में अपने कार्य से आपको सफलता और यश की प्राप्ति होगी। अच्छे लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होगी। और अगर आपका कोई गवर्नमेंट में अप्रूवल अटका हुआ है, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो उसके लिए अगर यहां पे मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो भी आपका अप्रूवल यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए या फिर नए किसी काम के लिए, नए क्लाइंट के लिए इस समय में जो योजनाबद्ध आप तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये उत्साह भी आपको प्रदान करेगा और सफलता साथ ही साथ अवश्य लेकर के आएगा। सामाजिक संबंधों में इस समय में काफी ज्यादा लोकप्रियता देखने को मिलेगी। और जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। लोगों से मिलना और अपनी छवि को सुधारना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। चिंता की बात बहुत कम है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन भटकता ज्यादा है। कोई काम करते हैं, इमीडिएटली दूसरे काम पे जंप, दूसरा काम करते हैं तो वापस किसी और को फेवर करने पे जंप। तो यहां पर जिसको कंटिन्यूटी कहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। ये परेशानी का कारण है। पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसे कहते हैं कि हर काम आता है, बस वही इंसान आप यहां पर हैं। और यहां पर थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जो अथॉरिटी आपके पास में है उसको डेलीगेट करना सीखिए, दूसरों को काम पर लगाना सीखिए, ताकि आप बैक आराम से बैठ सकें और दूसरे आपका काम सही से कर सकें। तो ये आपको फ्री भी करेगा, मेंटली आपको और ज्यादा बेहतर काम पे सोचने के लिए समय भी प्रदान करेगा। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको एंटरटेन अभी आप कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं, ऑन बोर्ड लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन पूरी ली जा रही है, आपके साथ में बैठ करके पूरी चर्चा हो रही है, हर चीज में आपको लग रहा है कि बस ये अब बात मेरी फिनिश होने वाली है, यहां पे सक्सेस मिलने वाली है। संभल करके रहिएगा, एफर्ट पूरी लग चुकी है, पर ये डील अभी क्लोज नहीं हो पाएगी। इंतजार करना होगा 8 तारीख तक का, उसके पश्चात फिर से आपको प्रयास अपना बढ़ाना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति आप में इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में तीर्थ यात्रा को लेकर के परिवार के साथ में प्लानिंग आपकी बन सकती है। यही कहा जाए, परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है तो साथ में जुड़ने का आप इस समय में अपनी इच्छा सामने जाहिर कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि के। और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है।
कारण यह है कि अब जो समय आपके लिए शुरू हुआ है आज सुबह से, यह कष्टकारक है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, ईएनटी प्रॉब्लम कहें, थ्रोट प्रॉब्लम कहें, वो इस समय और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो इस कारण से भी राइट लेग से संबंधित कोई चोट लगना या वेरिकोज वेन्स के कारण बहुत ज्यादा दर्द होना यह देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य इस समय साथ नहीं निभाने वाला है। अपने आप को जितना आप बेहतर बना सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को जितना स्ट्रांग कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आलतू फालतू के खाने से दूरी बना करके रखिएगा। अब ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा आप भी अपनी जुबान पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अचानक से फट पड़ते हैं, जो मन में है वो सामने कह बैठते हैं, मन की बात दूसरों को बता बैठते हैं, इसे संभल करके रहिएगा। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने कन्वे कुछ और किया गया है, तो इस कारण से आप हाथ में पानी की बाल्टी लेकर के चल रहे हैं और सामने आग तो पेट्रोल की लग चुकी है, तो ये आपके लिए कारण बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। और विशेष तौर पे फैमिली रिलेटेड ड्रामा यहां पर ज्यादा रहेगा, इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में मन प्रसन्न ज्यादा रहने वाला है। जो भी काम करते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच उसमें ज्यादा है। खराबी से ज्यादा बेहतरी हर चीज में देखते हैं, इंसान में भी देखते हैं, काम में भी देखते हैं, जगह में भी देखते हैं। ये नजरिया जो है अच्छा है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, गलत लोगों को सेकंड चांस देने पर नुकसान आपको ही मिलता है। इसका ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे में बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करने से परहेज कीजिएगा। और विशेष तौर पे यहां पे एक और चीज कहना चाहूंगा, आपके दाम्पत्य जीवन में यहां पर परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ी टकरार कहें, ईगो क्लैश कहें, वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। आप सही का साथ निभाना चाहते हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो इमोशनल वायबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जैसा महसूस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट किया जाए। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने आप को सही करना पड़ेगा, या ये कहा जाए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। बस इतना सा करेंगे तो दाम्पत्य जीवन बेहतर बन सकता है। यहां पर खाने पीने के जो आपके शौक हैं वो अवश्य पूरे होंगे। और कहीं ना कहीं नई प्रॉपर्टी को लेकर के अगर चर्चाएं घर में चल रही थी तो आज के दिन वो फाइनल स्टेप उठाया जा सकता है। ये समय सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा, लग्जरी भी आपको प्रदान करेगा, आपके काम में तेजी भी आपको प्रदान करेगा। बस एक ही बात है, ईगो को यहां पर इन चेक रखना है, सोच समझ करके आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। जो बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास अवश्य कीजिए। मैं ये कहूंगा बाय हुक और बाय क्रुक यहां पर अपना मंतव्य पूरा करना जरूरी है। जो बेरोजगारी का ठप्पा है इसे हटाना जरूरी है। प्रयास करते रहने होंगे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन नाइट सक्सेस। समय लगता है, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और यही चीज से आपको इस समय में नौकरी मिल सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। और यहां पर भारत के बाहर अगर आप सट्टा भी खेलते हैं या फिर ट्रेडिंग का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा सुख स्थिति आपके लिए बन रही है। आपकी सोच से ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। फाइनेंशियली ये ग्रोथ का दिन रहेगा, और ऐसे में मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ही समय में चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो अपने कलीग्स के साथ में मन मुटाव हो गया था, कोई परेशानी थी, तो उससे अब यहां पर राहत प्रदान होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए लगभग कहेंगे 25% सपोर्ट की है। अब यहां पर एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। 100 बार गलत किया जा सकता है, पर वो इतना इंपैक्ट नहीं करता है जितना एक बार कोई व्यक्ति चोट अगर दे दे तो उतना बड़ा नुकसान दे दे। और आपको यहां पे यही ध्यान रखना है कि आप सोनार हैं और सामने वाला लोहार है। बड़े ही प्रेम पूर्वक आपके पास में चल करके आया है, आपको फंसाया है अपनी बातों में, और उसके बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, यह आपको ध्यान रखना है।
यहां पर फाइनेंशियली अपने आप को जितना सिक्योर रख सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। कैश हैंडलिंग करने से परहेज कीजिएगा। अकाउंट में पैसे हैं तो हर किसी को बताइएगा, कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें वरना स्कैम का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे समय में फालतू के फिजूल के खर्चे करना, या विशेष तौर पे जिन लोगों की आदत है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आपको भी यहां पे परहेज करने की जरूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बड़ा नुकसान आपको यहां पर हाथ लग सकता है। यहां पर संतान के माध्यम से दुखी होना पड़ेगा। उनकी हेल्थ को लेकर के चिंतित अब ज्यादा रहेंगे। और वहीं जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मन अशांत ज्यादा है और ये अशांति चेहरे पर दिख रही है। इस कारण से आसपास के लोग जो बात करना भी चाहते थे, आपकी मदद करना भी चाहते थे, वो चेहरा देख करके ही साइड होने वाले हैं कि आज अगर इस इंसान को कुछ बोला गया तो इस सभी के सामने फटकार सकता है, डांट लगा सकता है। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, चेहरे को काम कीजिए, कंपोज कीजिए अपने आप को और फिर अपने काम को शुरू कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे में फाइनेंशियल नुकसान से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। मैं कहता हूं हर नुकसान से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। जो राशिफल दिया जाता है कि आज ये होगा, तो उसका मतलब ये है जो व्यक्ति ध्यान ना रखे उसके साथ में ये सब हो सकता है। झगड़ा होने वाला है, अगर आपको पहले से मालूम हो कि झगड़े से बचना होगा तो आप क्या करेंगे? जहां पे झगड़ा शुरू होता है वहीं हाथ जोड़ देंगे कि आप सही हैं, तो अपने आप झगड़ा वहीं पे डिफ्यूज हो जाता है और इसी से फायदा आज के राशिफल का आपको मिलता है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन विचलित ज्यादा आपका है। दूसरा कोई गलती नहीं किया है, किसी और का गुस्सा है, किसी और पर निकल रहा है और दुर्भाग्यवशपूर्ण अवश्य ही जो आपका गुस्सा है घर परिवार पर, अर्धांगिनी पर, बच्चों पर निकलने वाला है। इसका ध्यान दीजिएगा। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा और विशेष तौर पे उनके साथ में किसी भी बात को लेके बहसबाजी करना, अपने आप को सही प्रूव करना, ये मत कीजिएगा। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बस उन्होंने कहा सिर झुकाइए, स्वीकार कीजिए। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई ना कोई तरीके से ऐसे लोगों से, टेढ़े लोगों से मुलाकात हो सकती है जो नुकसान देते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, न काम करने देते हैं ना ही कुछ बेचने देते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में है तो इस समय में शक की जो घड़ी होती है, ये जो शक की निगाह होती है, ये परेशानी का कारण है। ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक होगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए अभी 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी की है। ऐसे में जो पुराने किए गए कार्य है, प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या ये कहा जाए कोई लैंड प्रॉपर्टी की डीलिंग है जो आपने परचेज करके इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही साइड में रखा था, तो उससे इस समय शानदार लाभ आपको मिल सकता है। सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और अच्छे लोगों का समर्थन मिलने के कारण अपने काम में तेजी भी होगी। यह कहा जाए कि एक राइट माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहां पर गृहिणी है तो आप भी प्रसन्न ज्यादा रहेंगी। जो आपकी मेहनत है उसका आपको सही परिणाम प्राप्त हो रहा है। और कहीं जगहों पर मन की बात, जिसे हम कहना कहते हैं, कि परेशान हो चुके थे पर बस किए जा रहे हैं और सोचते हैं कि बस सामने वाला एक बार अप्रिशिएट कर दे, मेरे काम को देख ले तो मैं अपने आप को फ्री कर सकती हूं। तो यहां पर आपके काम के लिए अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। यहां पर लाइफ पार्टनर के साथ में विशेष तौर पे काफी ज्यादा बेहतर डिस्कशन प्रॉपर्टी को लेकर के, फ्यूचर को लेकर होता हुआ नजर आ सकता है। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, विशेष तौर पे अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं या इस समय में कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, लीग में आप अगर इस समय फाइट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपके लिए। यहाँ पर सफलता भी मिलेगी और माइंडसेट विनिंग का ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक रिस्क कैपेसिटी आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है बेर मिनिमम 18% की। अब जितना ज्यादा हो सके ध्यान देना है। आंखों में धुंधलापन है,
आंखों से संबंधित इन्फेक्शन है, समय रहते डॉक्टर को दिखा दीजिए। इस समय में लेट लतीफ़ी करना नहीं, कल दिखाएंगे, कल नहीं, परसों दिखाएंगे, समय नहीं मिल पा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के चिंता आपकी बढ़ सकती है। डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से, अपने लोगों से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। चिंताग्रस्त ज़्यादा रहेंगे और इसी कारण से स्वास्थ्य का, पैसों का, दोनों का नुकसान कर बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, बहुत प्रगाढ़ मित्रता जिसे हम कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ है। अब ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना सही है, पर यह जानते हुए कि गलत किया गया और झगड़े में अगर आप फंस जाएं तो आपको अब संभलना है। विदाउट क्लैरिटी, विदाउट ऑल द फैक्ट्स आप दूसरे के लिए झगड़ा करने जा रहे हैं और कहीं ऐसा हो कि सामने वाले ने गलत किया है, अब उसका साथ देने पर आपकी भी छवि खराब होगी, चोट आपको भी लगेगी, दुर्घटनाग्रस्त आप भी होंगे। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। बच्चों की सेहत पर इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान दें। न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, नवजात शिशु जो हैं, अगर आपके घर में हैं तो उनकी सेहत को लेकर के ज़्यादा आपको इस समय में सावधान रहने की ज़रूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और यहां से लेकर 8 तारीख की सुबह तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगी। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब एक बात का आपको ध्यान देना है, सुख सम्मान दोनों ही प्राप्त होंगे, नेम और फेम की प्राप्ति होगी। जहां जाएंगे स्पॉटलाइट आप पर है। हर तरीके से वो जीवन जीने का मौका है जिसके लिए आप लालायित हैं, जिसको आप चाहते हैं, पर यह शॉर्ट फेम है, इसको ध्यान में रखिए। काम निकलवाने के लिए तारीफें हैं। अब यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यह कहा जाए कि एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट महसूस हो रहा है, पर इसका ध्यान आपको ज्यादा देना होगा कि चने के झाड़ पे भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसी कारण से सामने वाला बहुत अच्छी तारीफें करके फिर अचानक से अपनी कोई डिमांड आपके सामने रख सकता है जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे। यहां पर फायदेमंद स्थिति व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग दोनों के लिए ही है जो यहां लग्जरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, bespoke आर्टिकल से संबंधित काम करते हैं। यह कहा जाए लेबर इंटेंसिव जिनका काम है, हाथों से सिलाई बुनाई का जो काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत सुखद रहेगा। जो शिल्पकार हैं आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे समय में गृहिणी हैं तो आप भी अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी और काफ़ी जगहों पर यह भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपकी बन रही है, जिसको लेकर के आपके जीवन साथी यहाँ पर आपसे गुस्सा भी जाहिर कर सकते हैं। ये कहा जाए रोक टोक यहाँ पर ज़्यादा अपने जीवन साथी से भी देखने को मिलेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मर्यादा में रहते हुए जो काम किए जा सकें, जो दोस्तियाँ निभाई जा सके, जिन लोगों से बात किया जा सके, वह अवश्य कीजिए और अपने जीवन साथी को बता करके उनकी सहमति के साथ में करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी सहमति के मोहताज हैं, पर लाइफ पार्टनर है, पार्टनर फॉर लाइफ जिसे कहा जाता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में हो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें तो अवश्य बेहतर रहेगा। अब यहीं शुभ रंग आपके लिए रहेगा मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। सवाल है, कुछ लोग गलत करके सुखी क्यों रहते हैं? अब ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि आज की दुनिया में जो मनुष्य अत्याचार करता है, काला बाजारी करता है, घूस खा रहा है, मायाचार करता है, व्यसनी है, पानी है, वही सुखी है। अब उसी के बड़े बड़े बंगले आपको बने हुए दिखते हैं। आज की दुनिया में सम्मान ऐसा ही व्यक्ति पाता है और जो ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमाता है, अपना किसी तरह गुजारा करता है, उसकी ना तो कोई भाई बंधुओं में गिनती होती है, ना समाज में, और कोई स्थान उसे प्राप्त नहीं होता। उसके पास बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बंगला नहीं है, कुछ संपत्ति है जो बहुत मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखी है। और ऐसे में लोग कहते हैं कर्म कोई फल नहीं देता। अगर फल देते होते तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पाप नहीं करता है, दान देता है, उसे सुखी रहना चाहिए। और जो व्यसनी है, जो दूसरों का हक खाने वाला आदमी है, अत्याचारी है, उसे दुखी रहना चाहिए। यह मानना ठीक नहीं है।
क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आज के लिए शुभ अशुभ कर्म आज ही फल देते हैं। आज भी दे सकते हैं, कुछ समय बाद में भी दे सकते हैं, और दूसरे जन्म में भी आपके कर्मों का उदय हो सकता है। कई जन्मों के बाद भी कर्म अपना फल दे ही देते हैं, क्योंकि जब जिस कर्म का उदय होगा तभी उसका फल प्राप्त होगा। जो लोग आज पाप करते हुए आपको सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो कहना होगा कि अभी उनके पूर्व में किए गए पुण्य जो हैं, कर्म जो हैं, उसका फल उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। इसी कारण दूसरों के साथ दुराचार करने के बाद में भी, अपमान करने के बाद में भी, दूसरों का हक खाने के बाद में भी वो व्यक्ति सुखी है। अभी जो कुछ कर रहा है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, पर अभी नहीं, भविष्य में भोगना पड़ेगा। पापी के लिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करो हजार। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया। बताया गया जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फल, बंधन, इनका अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाए, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। उनके सारे पाप कर्म, चाहे वो फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, कर्मवश नष्ट हो ही जाते हैं। जिस प्रकार जब बीज बोया जाता है वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता है। ये धारणा, ये सोच जो है अपने अंदर लेकर के आइए कि अभी मैंने अच्छा किया और मुझे अभी ही मिल गया, संभव नहीं है। कुछ समय लगता है। बीज बोने के बाद में वो वृक्ष बनने तक का इंतजार, वो धैर्य रखना पड़ता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर पौधा रूप धारण करता है, उसके बाद में वो वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनने के बाद ही फूल आते हैं, फल लगते हैं। तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल और फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज तो उसने बो दिया है, अब उसका फल जो है वो भी समय रहते मिलेगा, और मिलेगा ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, यानी कि बहुत पाप कर चुका है पर अब बहुत ही भक्ति भाव है उसमें, उसने पाप कर्म करना बंद करने के बाद में भी जो पाप कर्म है उसका फल उसको मिलेगा जरूर। अब कितनी भी भक्ति कर ले, इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। सही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे तो सही। कुछ पाप तब भी बीच रूप से बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि संगति गुण अनेक फल, धून गेहूं की संगति करता है, गेहूं की नियति चक्की में पिसना है। गेहूं से संगति करने के कारण ही धून को भी चक्की में पिसना पड़ता ही पड़ता है। देखा जाता है कि किसी जातक के पीड़ित होने पर उसके संबंधी हैं, उसके मित्र हैं, वो भी पीड़ित होते हैं, मन से उदास वो भी होते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति है, हमारा प्यारा व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, ये पीड़ित है। और इस दृष्टि से सज्जनों का संग साथ शुभ फल और अपराधियों यानी कि दुष्टों का संग साथ अशुभ फल, ये पूर्व सूचना मिल जाती है। किसी भी अपराधी से संपर्क उसका आतिथ्य कहें या ये कहें कि उसका उपहार हम जो स्वीकार करते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गलत काम करता है, दूसरों का हक लेता है, दूसरों को परेशान करके पैसा कमाता है, उस इंसान से उपहार स्वीकार करना भर भी यह भयंकर दुर्भाग्य विपत्ति का आमंत्रण देना है। अब यश और अपयश, उचित और अनुचित, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर समय विचार करके कोई काम करना है, क्योंकि इन्हीं में सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियां बनती हैं और इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है। अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत ज्यादा उत्साहित होना, खुश होना नहीं चाहिए। अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा हो रहा हो, दुखी होने की बजाय सत्य को स्वीकार कीजिए। जो हो रहा है उसका आकलन कीजिए और अपने दिल की पुकार को भी सुनिए, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों। अपने दिल की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। यही हम सबको हमेशा
सही रास्ता दिखाता है। इंग्लिश में सही रास्ते के लिए मॉरल कॉम्पस का शब्द इस्तेमाल होता है। अब बात भविष्य की है। भूतकालीन कार्यों का परिणाम भविष्य में मिलता है। आज हम हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल भोग रहे हैं, पर अच्छे कार्य करके, अच्छा सोच करके और मानवता की सेवा करके बुरे कर्मों के प्रभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छे कार्य करते रहिए, दूसरों से शुभकामनाएं प्राप्त होती रहेंगी। यही कर्म का नियम सबसे सरल समाधान है। आशा करता हूं जिन लोगों ने यह सवाल बार बार पूछा है, अनेकों ऐसे लोग हैं जो एपिसोड देखते हैं, अपने जीवन में महसूस जरूर करते होंगे कि मैं सही होने के बावजूद भी सुखी क्यों नहीं हूं, और मुझे परेशान करने वाले, मेरा हक का छीन लेने वाले लोग, वो सुखी कैसे हैं, वो दुखी क्यों नहीं है। इसका उत्तर आज के इस एपिसोड में था आपके लिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हम बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।